What is objectivism? It is the concept of man as a heroic being. अकॉर्डिंग टू आयन रैन, ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब है इंसान की लाइफ का मॉरल पर्पस उसकी हैप्पीनेस होनी चाहिए, जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। उसे अपनी हैप्पीनेस ना ही किसी और के लिए सैक्रिफाइस करनी चाहिए और ना किसी और से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कोई और उसके लिए अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करे। Only he is responsible for his own happiness, with productive achievement as his noblest activity and reason as his only absolute. Rand states, you actually have a duty to be selfish. ऑब्जेक्टिविज्म एक फ़िलॉसफ़ी है जो रैशनल इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करती है। ये सबसे पहले 20th सेंचुरी रशियन फ़िलॉसफ़र आयन रैंड ने दी थी। आयन को उनके बेस्ट वर्क द फाउंटेन हेड एंड एटलस श्रग्ड के लिए मोस्ट फेमसली जाना जाता है। ऑब्जेक्टिविज्म की फ़िलॉसफ़ी कहती है एक इंसान के लिए हैप्पीनेस अचीव करना सबसे ग्रेट मॉरल गोल है, बट हैप्पीनेस बस विश करके या सिर्फ बैठे-बैठे अचीव नहीं की जा सकती। ये रियलिटी के लिए जो फैक्ट्स हैं, उनके लिए एक रैशनल अप्रोच रिक्वायर करती है। उन्होंने कहा कि बाहर एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है जो सबके लिए सेम है एंड ह्यूमन बीइंग्स इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को अपना रीज़न यूज़ करके परसीव करते हैं, ना कि इमोशन। देयर इज़ नो गॉड, वी सर्वाइव बाय परस्यूइंग आवर ओन रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ का हाईएस्ट मॉरल पर्पस होना चाहिए हैप्पीनेस अचीव करना एंड द वीक शुडंट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। Objectivism tells us to rely on no one but ourselves. आयन रैंड की डेथ के आज 30 साल बाद भी उनकी बुक सेल्स बढ़ती रही है, जो 2008 के इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बाद और बढ़ गई। उनके फॉलोअर्स में हाईली इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज़ लाइक ब्रैड पिट, एवा मेंडिस, एंजेलिना जोली जैसे लोग हैं। The core of Rand's philosophy, which also constitutes the overarching theme of her novels, is that unfettered self interest is good and altruism is destructive. ऑब्जेक्टिविज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कोऑपरेट करने की एंड टू लुक आउट फॉर ईच अदर, बट रैन के लिए ये टेंडेंसीज प्रॉब्लमैटिक थी क्योंकि ऐसे बिहेवियर्स इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं विच शुडंट एग्जिस्ट। शी स्टेटेड, ह्यूमंस आर बॉर्न एज टैब्यूला रासा, मतलब हम एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होते हैं बट टाइम के साथ सोशल बिलीव्स के साथ बंधते चले जाते हैं। एंड ऑल्ट्रिज्म को रैन पर्टिकुलरली डिजीज़ की तरह देखती थी जो एक इंडिविजुअल के ऊपर सोसाइटी द्वारा थोपा जाता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के लिए ज़िम्मेदार है, उससे किसी और को खुश करने के लिए या किसी और के लिए जीने के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। रैंड की फ़िलॉसफ़ी सेल्फ रिलायंस एंड सुप्रीम सेल्फ इंटरेस्ट को एडवोकेट करती है, जो कहती है अगर लोगों को सिंपली उनके सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करने दिया जाए तो एक बेहतर दुनिया बन सकती है, जो एट टाइम्स प्रॉब्लमैटिक साउंड करता है। रैंड की फ़िलॉसफ़ी को बड़े लेवल पर क्रिटिसाइज़ भी किया जाता रहा है। अकॉर्डिंग टू आयन रैंड, एक आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए जहां मैन एक दूसरे के साथ डील करें नॉट एज विक्टिम्स और एग्जीक्यूशनर्स, ना ही एज मास्टर्स एंड स्लेव्स, बल्कि एज ट्रेडर्स बाय फ्री वॉलेंटरी एक्सचेंज टू म्यूचुअल बेनिफिट। ये एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां किसी भी इंसान को दूसरों से फिजिकल फोर्स यूज़ करके किसी भी प्रकार की वैल्यू ऑब्टेन ना करनी पड़े। वहीं गवर्नमेंट को एज अ पुलिसमैन एक्ट करना चाहिए जो ह्यूमंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करती रहे। इन सिस्टम ऑफ फुल कैपिटलिज्म देयर शुड बी अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड इकोनॉमिक्स इन द सेम वे एंड फॉर द सेम रीजंस एज द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। आयन रैंड कैपिटलिज्म को नहीं बल्कि इगोइज्म को एडवोकेट करती थी एंड इगोइज्म से उनका मतलब था रीज़न। वो रीज़न को एडवोकेट कर रही थी। उनके अकॉर्डिंग जब एक इंसान रीज़न की सुप्रीमेसी को पहचान लेता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, उसे लाइफ में कंसिस्टेंटली अप्लाई करता है, तब अपने हाईएस्ट गोल्स तक ईजिली पहुंच सकता है। शी स्टेटेड, द सुप्रीमेसी ऑफ रीज़न was, is, and will be the primary concern of my work
एंड द एसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म। ऑब्जेक्टिविज्म एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है। सिंस पॉलिटिक्स फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है, इसलिए ऑब्जेक्टिविज्म सर्टेन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एडवोकेट करता है। ये पॉलिटिक्स को एज सेपरेट और प्राइमरी गोल रिगार्ड नहीं करता। वहीं पॉलिटिक्स बेस्ड होती है तीन फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन्स पर, जो हैं मेटाफिजिक्स, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सेकंड एपिस्टेमोलॉजी, रीजन, एंड थर्ड एथिक्स, सेल्फ इंटरेस्ट। सो इन अ नटशेल, ऑब्जेक्टिविज्म की फ़िलॉसफ़ी काफ़ी कंट्रोवर्शियल साउंड करती है, क्योंकि ये एडवोकेट करती है सेल्फिशनेस को एंड अल्ट्रुइज़्म को ईवल मानती है। आयन रैंड की फ़िलॉसफ़ी शुरू होती है इस आइडिया के साथ दैट रियलिटी इज़ ऑब्जेक्टिव, मतलब यूनिवर्स जैसा है वो वैसा है। फैक्ट्स आर फैक्ट्स, उन्हें हम नहीं बदल सकते। यूनिवर्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन वे एंड हम चाहें इसे कितना भी बदलने की कोशिश कर लें, इट वोंट चेंज एनीथिंग। देन आता है रीज़न। अकॉर्डिंग टू रैंड, रीज़न एक ओनली टूल है जिसकी हेल्प से हम वर्ल्ड को परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देन आता है सेल्फ इंटरेस्ट, जो कहता है इंसान की लाइफ का हाईएस्ट मॉरल पर्पस होना चाहिए हैप्पीनेस अचीव करना, जिसके लिए उसे सेल्फिश होना चाहिए। वेल यहाँ सेल्फिशनेस को काफ़ी बार मिस इंटरप्रेट किया जाता है। जिस सेल्फिशनेस की बात रैन कर रही हैं, उसका मतलब दूसरों को एक्सप्लॉइट करना या रॉन्ग वे में उनका फ़ायदा उठाना नहीं है, बल्कि सेल्फिशनेस से उनका मतलब है ह्यूमन बीइंग्स को अपने सेल्फ इंटरेस्ट, नीड्स, वांट्स को सबसे ऊपर रखना चाहिए। Realizing your highest potential by pursuing rational goals and living in harmony with others by respecting their right to life and happiness. In short, she meant by her philosophy a life of reason, purpose, and self esteem. She stated, every man is an end to himself, not the means to the ends of others. He must exist for his own sake, neither sacrificing himself to others nor sacrificing others to himself. The pursuit of his own rational self interest and his own happiness is the highest moral purpose of his life. वेल दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आप आयन रैंड की फ़िलॉसफ़ी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।